छत्र ले लें। ओम ह्रीम श्रेष्ठ प्रातिहार मध्य छत्र स्थापयामि। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीम श्रेष्ठ प्रातिहार मध्य चवर स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीम शांतारम श्रीकांते विश्वादि वीरांतेभ्यो कनक बद प्राप्ति अर्घ्यम प्रणामति स्वाहा। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षपित। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे। धन भाग हमारे, सौभाग्य हमारे। धन भाग हमारे, सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के पखारे, धन भाग्य हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जगत पूज गुरुदेव के देखो, जगत पूज गुरुदेव के देखो। गूंजे जय जयकारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। पावन तन मन नयन भये सब, पावन तन मन नयन भये सब। दूर भये अंधयारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ें। महिला वर्ग को हम गंध तक भेज रहे हैं। शीघ्रता से भैया सभी से अनुरोध है जिन्होंने गुरुवर के पाद प्रक्षालन किया है वो शीघ्रता से नीचे हो जाए, श्री जी को स्पर्श ना करें। चलिए और अपने हाथों को जोड़ें पूज श्री के पावन श्री चरणों में। हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। आपकी मंगलमय दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी भावना के साथ पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की पृथ्वी चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनिवर श्री 108 शिव सागर जी महाराज की। पूज्य जारिका संघ की। पूज्य मुनि संघ की। जीव और पुद्गल ये ऐसे दोनों विरोधी दुश्मन मित्र हैं। जीव और पुद्गल ऐसे विरोधी दुश्मन मित्र हैं। तीनों शब्द विपरीत हैं, विरोधी हैं, दुश्मन हैं, लेकिन मित्र हैं। तुमने दुनिया को सुना होगा, मित्र मित्र होते हैं, दुश्मन दुश्मन होते हैं। लेकिन इस सृष्टि का ऐसा स्वरूप है कि दुश्मन मित्र हैं। जीव और पुद्गल की जब देखते हैं संधि,
तो इन जैसा दोनों दुश्मन नहीं और इन जैसा दोनों मित्र नहीं। जीव और पुद्गल की कैसी संबंधी है? दोनों विरोधी हैं, एक दूसरे के प्रति बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले हैं, लेकिन जब एक दूसरे को जरूरत पड़ती है तो दोनों एक दूसरे पर मरते हैं। जीव पुद्गल के लिए चाहता है, पुद्गल जीव का सहयोग करता है। संसार दशा में देखो, पुद्गल जीव का बहुत सहयोग करता है और दुश्मन है, बिल्कुल ऐसा कट्टर दुश्मन है पुद्गल कि जीव के सारे स्वरूप को नाश कर दिया, सारा स्वरूप नशा दिया इस पुद्गल ने। लेकिन जब जीव को जरूरत पड़ती है तो संसार में पुद्गल ही काम आता है। ऐसा एक व्यक्ति का नेचर था जो दुश्मन को भी मित्र मान लेता था। दुश्मन को मित्र मानना, दुश्मन को दुश्मन मान करके तटस्थ हो जाना, ये माध्यस्थ भाव है। दुश्मन को दुश्मन मानना ही नहीं, कोई दुश्मन दुनिया में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? कि कोई किसी का कुछ मिटा नहीं सकता, कोई किसी को कुछ बना नहीं सकता। कोई व्यक्ति मिटेगा तो अपने कर्मों से मिटेगा और बनेगा तो अपने, अब वो कर्म चाहे आज का हो, चाहे अतीत का हो, या कोई भूल का हो, आएगा कर्म ही। अतीत के कर्म भी आकर वर्तमान में आ जाते हैं, होता है। लेकिन साधना क्या है? ये तो समता हो गई, ये तो महानता हो गई कि भाई जो व्यक्ति संसार में किसी को दुश्मन मानता ही नहीं, कोई दुश्मन है ही नहीं। क्योंकि दुश्मन तो वो है जो हमारा मिटा सके, लेकिन आज तक कोई दुश्मन पैदा नहीं हुआ जिसने हमारे स्वयं वस्तु तत्व को मिटा दिया हो। कहाँ है दुश्मन? दुश्मन तो मिटा देता है, लेकिन आज तक दुनिया में कोई दुश्मन नहीं हुआ जिसने हमारे जीवत्वपने का नाश कर दिया हो। और कोई व्यक्ति हम है ही नहीं दुश्मन, क्योंकि मेरा कोई कुछ मिटा नहीं पा रहा है, ऐसा सोचता है। तत्व चिंतन यही है। महासत्ता का ध्यान करते ही सब कुछ विपरीतताएं खत्म हो जाती हैं। जब स्वचतुष्टय की तरफ देखते हैं तो कहते हैं किसको दोष दूं, कौन दुश्मन है? अब किसी घर में कोई ने कहा तुम्हारे घर में एक चोर घुसा था, चोर घुसा था। अब घर का माल चेक किया तो सब ज्यों का त्यों पाया गया। अब FIR क्या दर्ज कराऊं? लोग कहते मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे घर में चोर घुसा था, और चोर भी कह रहा है कि हाँ मैं घुसा था। लेकिन जब माल चेक किया तो माल सब ज्यों का त्यों पाया गया। अब क्या करना है? अब FIR काय की? माल तो ज्यों का त्यों है। गुस्सा होगा, ठीक है, उसने चोरी का भाव किया, कुछ किया, हमारा माल तो बस। यही ज्ञानी व्यक्ति कहता है। सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा में कर्म रूप चोर घुस गया, कर्म घुस गया, पुद्गल घुस गया, ये इसका घर नहीं है फिर भी आत्मा में घुस गया, पराए घर में घुस गया। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ने कहा अच्छा चोर घुस गया तो वो अपने माल को चेक करता है।
जैसे उसने चेक किया सारा माल यथावत पाया गया। सम्यक दर्शन यथावत, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, दर्शन ज्ञान, सब कुछ जितना माल था हमारा ओरिजिनल वो हमारा ज्यों का त्यों पाया गया। तो ज्ञानी कहता भैया हमें अब कोई शिकायत नहीं है, कोई FIR नहीं लिखाना है, उसका वो जाने वो क्यों आया था, उसने क्यों ऐसा किया, उसका कर्म उसके साथ जाने, मेरा माल मेरे पास सुरक्षित है। सज्जन व्यक्ति यही कहते हैं। सम्यक दृष्टि बस एक ही बात पर विचार करता है, उसको ज्ञान में है कि ये पुद्गल चोर हमारे आत्मा में प्रवेश कर चुके हैं। वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मेरा स्वयं चतुष्टय ज्यों का त्यों सुरक्षित है, कभी नाश नहीं कर पाए। परीक्षों की चर्चा करते हुए आचार्य लिखते हैं कि ये व्यक्ति तुझे गाली दे रहा है और तू गुस्सा कर रहा है, वो गाली दे ही तुझे कुछ मिटाया है क्या? तेरा कुछ नुकसान किया है? तेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा। तो चुपचाप बैठ जा, उसको दे लेने दे। अरे भाई वो गाली दे रहा है तो उसका अहित होगा, उसका नाश होगा, तू क्यों सुन रहा है? फिर बाद में कहा देखो इसने मार दिया मुझे। अरे भाई मार दिया है तो तेरा क्या नुकसान हो गया? तेरा सम्यक दर्शन रत्नत्रय समाप्त हो गया? बोले नहीं हुआ। तो बैठ जा चुपचाप, तेरा माल तेरे पास, उसका कर्म उसके साथ। ऐसी बुद्धि जब आ जाती है तो उस व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी क्षमता, इसी को क्षमता बोलते हैं, इसी को बोलते हैं तत्व चिंतन। हमारा कुछ बिगड़ा नहीं, जब तक हमारा कुछ न बिगड़ जाए, हम जहां लुट जाएं, तब तक हमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति और जो प्रशंसनीय है, जो शत्रु को मित्र मान लेता है, शत्रु का सहयोग करता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो शत्रु का सहयोग करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। शत्रु का सहयोग करता है, उसका नाम है पुद्गल। पुद्गल की एक विशेषता है, जीव की विशेषता नहीं कह रहा हूं। पुद्गल का एक गुण है, वो अपने शत्रु का भी सहयोग करता है, साथ देता है। नहीं तुम हो तो मेरे दुश्मन, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चिंता मत करो। है तो दुश्मन, क्योंकि पुद्गल और जीव बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले, जल और अग्नि का स्वभाव है, जड़ चेतन का स्वभाव है। लेकिन फिर भी पुद्गल कितना दयालु है, वो हमारा साथ देता है, हमारा सहयोग करता है। ऐसे व्यक्तियों के बिरले होते हैं। मकान मालिक, धन का मालिक चोर का साथ दे रहा है, ले जा। सुनाई थी ना कहानी पंडित बनारसी दास की। उनके घर में चोर घुस गया, तो चोर ने इतना माल भर लिया कि उठ नहीं रहा था। तो बनारसी दास को दया आई, बेचारा बेचारा इतना भारी माल उठाई ना, तुरंत उठे, उसको उठा दिया। वो लोग पीछे के रास्ते से निकल जा, तू तो चौकीदार है। बात समझ में की बात है कि कितना बड़ा दिल, कितना बड़ा कि शत्रु चोर का साथ दे रहे हैं। मकान मालिक, धन का मालिक चोर को साथ दे रहा है। हाँ, उसमें कोई पार्टनरशिप होती तो बात अलग थी कि भाई मुझे भी कुछ देगा कि नहीं। क्या सोचा होगा, कैसे दिल होंगे, कैसी आत्माएं होंगी। चोर का साथ दे दिया। कैसी आत्माएं थीं वो, जो पारसनाथ ने अपने दुश्मन को भी, राजा को सुरक्षित करने को बात कहा। दुश्मन था, सब कुछ नाश करने वाला था,
फिर भी कहा होती हैं बहुत सारी आत्माएं, और ये गुण पुद्गल में देखने में आ रहा है विशेष रूप से। जीव को लाना पड़ेगा, पुद्गल में है। संसार में रहने वाले व्यक्ति को हर समय पुद्गल हमारा सहयोग करता है। हम उसका दुरुपयोग कर लेते हैं, क्योंकि मूर्ख तो मूर्ख होता है। मूर्ख यदि प्रसन्न करे तो तुम्हारे लिए मर जाएगा, और मूर्ख यदि नाराज होगा तो तुम्हें मार डालेगा, ध्यान रखना। मूर्ख की विशेषता होती है, मूर्ख की विशेषता होती है कि वो तुम्हारे प्रति समर्पित हो गया ना, तो तुम्हारे लिए वो क्या करेगा, मर जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति नहीं मरेगा, वो कहेगा मैं पहले बचूं। मूर्ख मर जाएगा, और मूर्ख का यदि दिमाग सनक गया तो वो तुम्हारी प्राण ले लेगा। पुद्गल एक ऐसा जड़ है जो हमारे लिए मरता है, लेकिन तुमने उसको यदि बिगाड़ दिया तो वो तुम्हें मार भी डालेगा। संसार में देख लीजिए, संसार में अपन जितने सुख हैं, आत्मा का सुख नाम मात्र का नहीं है, क्योंकि आत्मा हम जानते ही नहीं हैं, हम मानते ही नहीं हैं, हमें स्वरूप ही पता नहीं है कि आत्मा भी कोई चीज होती है कि नहीं। दुनिया में कितने लोग हैं जो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, आत्मा का सुख उनको नहीं मिलता, आत्मा हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकती। संसार में छद्मस्त अवस्था में आत्म सुख नहीं है। आत्मा का चिंतन करना अलग चीज है। बहुतायत जीवों को आत्मा का ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है, जानते ही नहीं है। फिर भी चेहरे पर मुस्कान कहां से आ गई, फिर भी सुख की नींद कैसे सो गए? पुद्गल की बदौलत, पुद्गल की मेहरबानी है, इसलिए आप लोग, हम लोग सब यहां बैठे हैं। ये शरीर है और पुद्गल है। शरीर है तो अपन सुखी हैं, शरीर बिगड़ जाए तो दुखी। धन दौलत है तो सुखी हो, अच्छे कर्मों का उदय है तो सुखी हो। पूरा पुद्गल का उपकार देखो तो अपने ऊपर इतने उपकार हैं, पुद्गल के इतने उपकार हैं, और ये उपकार करने को तैयार है। दुश्मन होकर के भी कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें पग पग पर तुम्हें सुख दूंगा, पग पग पर मैं सुखी करूंगा। यहां अपन एक मोटिवेशन लेके चले, किसी से भी दुश्मनी हो जाए, लेकिन उस दुश्मन पे जब विपत्ति आए और तुम्हारे साथ की जरूरत है तो तुम उनका साथ देने को तैयार हो जाना। जाओ, जितनी दुश्मनी करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुश्मनी तो है। मैं पांडव वनवास में थे, और वनवास के समय जैसे पांडव वनवास भये तो दुर्योधन ने एक हरकत कर दी। वनवास में किरातों ने बंदी बना लिया। तो धर्मराज कहते हैं भीम से, जाओ भीम, दुर्योधन को छुड़ा के लाओ। बोले भैया उस दुश्मन को, उस दुर्योधन को कहो तो निपटा के आ जाऊं, उसको बिठा दूं, उसने तो सारा कबाड़ा किया है। अर्जुन कोई तैयार नहीं हुआ। तो धर्मराज कितना बड़ा उपदेश देते हैं, दुर्योधन से हमारी दुश्मनी तो है, दुर्योधन से हमारी दुश्मनी तो है, लेकिन दुश्मन को आज हमारी जरूरत है तो हम दुश्मन का भी साथ देंगे। दुश्मन को मेरी जरूरत है। अब यहां बहुत बड़ा मोटिवेशन लेना है। अपनों को जरूरत है तब तो काम आना ही है, उपकारी को जरूरत है तब तो काम आना ही है, लेकिन अपने दुश्मन को भी अपनी जरूरत है
तो भी हमें काम आना है। धर्मराज ने कहा दुश्मनी तो है, लेकिन इस समय वो फंस गया है, तो हमें उसको निकालना। इस समय वो किरातों के बीच में है, इस समय वह किसी भी हद तक जा सकता है किरात लोग, इसलिए हमें दुश्मन को बचाना। कैसी आत्मा है, कैसा परिणाम है, दुश्मन को बचाने का भाव आ रहा है। दुश्मन को बचाओ, दुश्मन है। लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी वैष्णव दर्शन में। उस समय सुषेण वैद्य कहता है, सुषेण वैद्य लंका का था, रावण का वैद्य था, और जरूरत किसको थी? दुश्मन को। उनका तो लंका का तो दुश्मन ही कहलाना। अब सुषेण वैद्य सोचता है कि ये मेरा दुश्मन है, मेरे राज्य का दुश्मन है, मेरे राजा का दुश्मन है, लेकिन इस समय मेरी उनको जरूरत है। तो बोलो सुषेण वैद्य दुश्मन के काम आया या नहीं? तुम मुझे मार डालो, लेकिन मैं राजा के दुश्मन को तो कभी दवाई नहीं करूंगा। कुछ भी कर लेता, मैं नहीं करूंगा दवाई दुश्मन की, क्योंकि ये दुश्मन है, मेरे राजा का दुश्मन है। युद्ध सब कुछ भी मान सकता था, दवाई नहीं करता, और गलत दवाई बता देता। किसी को पता है तो चाहे संजीवनी बूटी के स्थान पर जहर बूटी बता देता। दुश्मन के साथ तो कुछ भी करो। अच्छा, और कैलाश पर्वत नहीं भेजे, कोई और पर्वत भेज देता। रात भर तो निकालना थी, एक रात भर ही तो निकालना थी, सुबह तो सब काम अपने आप। गजब गजब, दुश्मन है, पक्का है, लेकिन इस समय दुश्मन को मेरी जरूरत है, तो मैं उसके काम आऊंगा। ये है परोपकार। परोपकार वह नहीं है मात्र कि अपनों का साथ देना। परोपकार वह नहीं है परोपकारी जो अपनों का साथ देता है। ये परोपकार नहीं है, ये मोह है। तुम लोग किनका साथ देते हो? अपनों का। बाप बेटे का दे रहा, बेटा, सब मोह है, क्योंकि ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है, इसलिए मैं इसके काम आऊंगा। ये मेरे काम का है, इसने मेरे बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए मैं इसके काम करूंगा, क्योंकि उपकारी है। भगवान हमारे उपकारी हैं, तो हम भगवान के काम करते। गुरु हमारे उपकारी, हम इसके गुरु की जय बोलते। तुम्हारे हम उपकारी, इसलिए तुम हमें मानते हो। तुम्हारा भी कोई उपकारी है। ये कोई परोपकार की परिभाषा नहीं है। ये है परोपकार में, लेकिन श्रेष्ठतम श्रेष्ठ परोपकार नहीं है, क्योंकि इसमें स्वार्थ की झलक नजर आ रही है। क्योंकि ये मेरे काम के हैं, इसलिए हम इनके काम आएंगे। इन्होंने हमारे बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए हम इनका उपकार नहीं भूलेंगे। इसमें स्वार्थ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा परोपकार, दो परोपकार, जिसके संबंध में जिसने हमारा कभी हमारे काम नहीं आया और हमारे काम आएगा भी नहीं। हमारे काम आया नहीं और हमारे काम आएगा नहीं, फिर भी उसको मेरी जरूरत है, फिर भी मैं इसका उपकार करूंगा, फिर भी करूंगा मैं उपकार। मेरे से कोई लेना देना नहीं है, कभी इससे कोई मतलब नहीं है, ना जानना पहचान कुछ नहीं है, फिर भी मैं इसका कार्य करूंगा। ऐसा भाव तुम्हें आ जाए। जन्म में दर्श पाऊं तेरे, सर्वव्यापी है तू, वीतरागी है तू, पूर्ण ज्ञानी प्रभु सर्व ज्ञापी है तू, सर्वव्यापी है तू, वीतरागी है तू,
पूर्ण ज्ञानी प्रभु सर्व ज्ञापी है तू। तेरे उपदेश से लाखों जीव तेरे, मुझको आशा लगी मैं तो हर जन्म मैं दर्श पाऊं तेरे। गुण ये गाता रहूं, सर झुकाता रहूं, है तमन्ना यही मैं तो हर जन्म में दर्श पाऊं तेरे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की, मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। चलिए बिना किसी भूमिका के साथ पर्वराज दशलक्षण के पर्व के तृतीय दिवस के उपलक्ष्य पे पूज्य गुरुदेव के समक्ष सकल दिगंबर जन समाज कटनी की तरफ से और यहाँ पर सभी बैठे हुए श्रद्धालुओं की तरफ से बारंबार निवेदन करते हैं, गुरुदेव आपकी मंगल देशना मिले। इसी मंगल भावना के साथ बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। ये सारी दुनिया एक ऐसी कुछ नियत धाराएं स्थापित की हैं, इस नियत धारा को हम उपेक्षा करना चाहें तो फिर जी नहीं सकते। हमारे लिए इस संसार में कोई ऐसा निमित्त चाहिए जो हमारे उपादान को जागृत कर सके। मोक्ष में रहने वाले जीव निमित्त की अपेक्षा नहीं रखते, निमित्त उनकी अपेक्षा रखता है। वह नहीं चाहते हैं, उनको नहीं दरकार है कि कोई निमित्त आकर के उनके कार्य करे, लेकिन निमित्त चाहता है कि मैं इनके कार्य करूं। दो प्रकार का नियम है इस संसार में। अपन को इस मोटिवेशन को स्वीकार करना चाहिए। एक वो आत्माएं हैं जिन्हें महान आत्मा बोलते हैं, जिनके लिए हर व्यक्ति चाहता है कि ये मेरा उपयोग करें, मैं इनके काम आ सकूं। महान आत्माएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक वो महान आत्माएं जो स्वयं किसी से दरकार नहीं रखते और कोई उनसे भी दरकार नहीं रखता, उनको कोई लेना देना नहीं है दुनिया से और दुनिया को भी उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वह शाश्वत अविनाशी रूप से शुद्ध रूप में विराजमान है। जैसे धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है,
ये चार द्रव्य ऐसी शुद्ध दशा को प्राप्त हैं जिनको किसी की जरूरत नहीं है और दूसरों को भी इनकी जरूरत इसलिए नहीं है कि वो चाहे हम उनको चाहें या ना चाहें, उनका पर का उपकार करना स्वभाव है। धर्म द्रव्य को हमें प्रसन्न नहीं करना, धर्म द्रव्य की हमें चाहत नहीं करना, क्योंकि उसका नेचर है जब भी हम चलेंगे वो हमारे चलने में सहायक होगा। हमें कुछ भी उसकी पूजा पाठ उसको सिद्ध नहीं करना, क्योंकि वो हमें चलने में सहायक है लेकिन हमें चलने की ताकत नहीं देता। वो इतना उपकारी है धर्म द्रव्य कि प्रत्येक जीव को चलाने में सहयोगी है लेकिन वो चलने की ताकत नहीं देता। आप में यदि चलने की ताकत है तो वो पटरी के समान काम करता है। पटरी गाड़ी को चलने में ताकत नहीं देती, लेकिन गाड़ी चलती है तो चलने में सहयोग करती है। ऐसे ही धर्म द्रव्य है, वो हमें चलने की कुछ भी ताकत नहीं देता, लेकिन हम जब चलेंगे तो वो चलने में सहयोगी होगा। ऐसे ही अधर्म द्रव्य है, हमें रुकने की ताकत नहीं देता, लेकिन कोई रुकता है तो सहयोग करता है। ऐसा ही आकाश द्रव्य है, वो किसी को अवगाहन नहीं देता, लेकिन कोई अवगाहन लेना चाहे तो मना भी नहीं करता। ऐसा ही काल द्रव्य है, किसी को पर्णमन नहीं कराता, कोई पर्णमन करना चाहे तो वह पर्णमन करने में सहयोग करता है। ये उसकी ड्यूटी है। जब कोई व्यक्ति ड्यूटी मान करके काम करता है तो वह प्रशंसनीय नहीं होता, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। जब भी कोई व्यक्ति ड्यूटी मानकर काम करता है उससे हमें कोई लाभ नहीं है और उसको भी कोई लाभ की अपेक्षा नहीं, क्योंकि वो ड्यूटी है। और हमें ये पहचानना है दुनिया में कितने लोग अपनी ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी जब करना पड़ती है तब वह प्रशंसा की कोटि में नहीं आता, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश देता है, लेकिन वह प्रशंसनीय नहीं है, उसको पुण्यबंध नहीं होता, क्योंकि वो ड्यूटी है। वो दुनिया को प्रकाश देने के लिए नहीं निकलता, वो निकलता है तो प्रकाश हो जाता है। इसलिए सूर्य इतना प्रकाश दे रहा है लेकिन उसको कोई पुण्य का बंध नहीं हो रहा है, और हमारे लिए भी उसकी कोई अपेक्षा नहीं करना, क्योंकि हम प्रकाश मांगे भी और ना मांगे तो भी वो तो प्रकाश देगा ही देगा। इसलिए प्रकाश की जैन दर्शन ने सूर्य की कोई विशेषता को पूजा के स्थान पर नहीं रखा, आराध्य के स्थान पर नहीं रखा, भक्ति के स्थान पर नहीं रखा। एक तो वो हमें कुछ देने का भाव नहीं कर रहा है, दूसरा हम यदि मांगे या ना मांगे वो तो प्रकाश देना उसकी ड्यूटी है, प्रकाशित होना उसकी ड्यूटी है। ऐसा ही आकाश का बरसना, जल का, एक लोटा कोई पानी पिला देता है तो प्रशंसनीय है, लेकिन जल सारे जगत की प्यास बुझा रहा है, लेकिन जल की कोई प्रशंसा नहीं है, क्योंकि वह उसकी ड्यूटी है। तुम नहीं करोगे तो भी जब पियोगे तो वो तो प्यास बुझाएगी ही बुझाएगी। हवाएं चलती हैं, एक ऑक्सीजन थोड़ी सी दे दे कोई तो महान पुण्य है,
और हवाएं इतना लोगों को जिंदा रख रही हैं, लेकिन हवाओं को कोई पुण्य बंद नहीं होता, क्योंकि वो देने का भाव नहीं करते, वो किसी को जिंदा रखने के लिए नहीं करते, वो तो बहती है, अब तुम्हें ऑक्सीजन मिलती है तो मिल जाए। पेड़ इतना फल देता है, इतना अनाज देता है, वनस्पति को पुण्य का बंध नहीं होता, क्योंकि ये किसी को कुछ देने के लिए नहीं फलता है, वो तो अपनी मर्जी से फलता है, लोग उसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये जितने दुनिया में, चाहे वे शुद्ध हों चाहे महान पवित्र हों अथवा महान पापी, तुमसे कितनी हानि हो रही है, तुमसे कितना लाभ हो रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए जितने भी नियोगी शुद्ध तत्व होते हैं वे ज्यादा प्रशंसनीय नहीं। हमें वह शक्ति चाहिए है जो हमें कुछ देना चाहती है, जो हमारे लिए जिए, हमारे लिए सोचे, हमारे लिए कुछ कार्य करे, हमारे संबंध में वह चिंतित हो, विचार हो। ऐसी शक्ति को खोजना पड़ता है। ऐसी शक्ति को हमें भी सोचना पड़ेगा। उपकारी वह नहीं है जिससे उपकार हो रहा है, उपकार शब्द बनता है जो हमारा उपकार करता है। उपकार होना और उपकार करना दोनों में बहुत अंतर। सूर्य उपकार कर नहीं रहा है, सूर्य से उपकार हो रहा है। पानी उपकार कर नहीं रहा है, पानी से उपकार हो रहा है। हवाएं उपकार कर नहीं रही, इनसे उपकार हो रहा है। सभी जितनी दुनिया में हैं सब इनसे उपकार हो रहा है, और जिनसे उपकार हो रहा है इनके संबंध में हमें कोई विचार नहीं करना, क्योंकि वो तो हो रहा है। हमें खोजना है उस व्यक्ति को जिससे उपकार होता नहीं है, वो उपकार करता है, वो खोजना है। जो हमारे लिए उपकार करता है, जिसके मन में भाव आता है, उस शक्ति को खोजना है। वह वस्तु हमें खोजना है। हमें उससे बचना है जो मिटाता ही है, जिसका काम मिटाना है। उससे हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कितने ही डरेंगे वो तो मिटाएगा। हमें उससे बचना है जिसके द्वारा हम मिटेंगे नहीं, वो मिटाएगा। हम मिटेंगे नहीं, वो मिटाएगा। हम बनेंगे नहीं, वो बनाएगा। ये 2 पॉइंट लेकर के अपन डिस्कशन करते हैं। फिर रिपीट करता हूं, जिससे हमारी जिंदगी में उपकार होता है उस संबंध में हमें कोई विचार नहीं करना, वो तो उससे होगा ही होगा। और वो हमारी जिंदगी को बनाता है तो बनाए, हमें कोई उससे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, हमें उसका आभार मानने की जरूरत नहीं है, हमें उसे प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उपकार करता है। हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं जो हमें, जिसके कारण से हम मिटते हैं, बर्बाद होते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। उससे डर के क्या करोगे, क्योंकि वो तो मिटाना है तो मिटाएगा। एक दिन मरना है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो नियत है। इसलिए जैन दर्शन ने कहा तुम मौत से डर के क्या करोगे, वो तो एक दिन आएगी आएगी। उससे डरने के कोई उपाय करोगे वो तो छोड़ने वाली नहीं है, वो तो मिटता है। ऐसा ही जो कर्म अपन ने बांध लिए हैं, किस्मत से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बांध लिया है, वो कर्म तो अपनी सजा देगा।
अपराध करने के बाद जेल से नहीं डरना चाहिए। अपराध करने के बाद जेल से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जेल तो होगा ही होगा, वो निश्चित है, नियत है, कानून है। अब हम जितनी देर फरार होते रहें तो होते रहें। अपराध करने के बाद जो सजा से डरता है और भागता है, उस पर एक नई धारा और लगती है भगोड़े की। एक नई धारा और लग जाती कि वो भगोड़ा है, कानून की गिरफ्त में नहीं आ रहा है, भाग रहा है। फिर उस पर बहुत धाराएं लगती हैं, फिर खोजते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति कहता है, शास्त्र कहते हैं, यदि अपराध हो गया है तो भागो मत, सजा को स्वीकार करो, समर्पित हो जाओ, क्योंकि अब सजा तो मिलना ही मिलना है। तुम यहां बच जाओगे, कर्म तुम्हें समझा देगा। अपराध करने के बाद अपराध से मुक्ति का मात्र एक ही उपाय है, सजा को स्वीकार करो। कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। कितने ही भागोगे, एक भाव में भागोगे, दो भाव में भागोगे, कर्म किया है तो वो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए जैनाचार्यों ने 3 बातें तुमसे कही कि तुमने पहली बात तो अपराध से भागना चाहिए। तुम्हें अपराध होते नहीं हैं, अपराध किए जाते हैं। तो अपराध से तुम भागो, अपराध से तुम बचो। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो अपराध से बचता है, अपराध करने से डरता है। कांपती है उसकी आत्मा अपराध करने से, इतना भागता है, इतना भागता है। जैसे एक डाकू अपराध करने के बाद, एक हत्यारा अपराध करने के बाद भागता है, थर थर कांपता है, छुपता है, जंगलों में भागता है, छुपता है, सब करता है। और ज्ञानी व्यक्ति की यही दशा होती है। बस फर्क इतना है, वो पाप करने के बाद भागता है और ज्ञानी व्यक्ति पाप करने से भागता है, थर थर कांपता है पाप करने में। त्यागी वृत्ति साधु संत की सबसे बड़ी पहचान है पाप भीरु। पाप करने में उसकी आत्मा कांपती है, मन में बुरा भाव आ जाए उसकी आत्मा कांप जाती है। आपके आसन्न भव्यता की निशानी बता रहा हूं। आपका कल्याण जल्दी होना है या देर से होना है। जैसे ही आपके मन में पाप भाव आता है तो क्या आपकी आत्मा कांप जाती है? क्या आपकी आत्मा भयभीत हो जाती है? ओहो, मेरे में बहुत गंदा भाव आ गया, बहुत गंदा भाव आ गया। और इतनी आत्मा कांप जाए कि पश्चाताप की आग में भी जाने को तैयार हो जाए, समझ लेना तुम संसार से बहुत जल्दी तरने वाले हो। और तुम्हारे मन में भाव मात्र आया पाप का और आत्मा कांप गई। तुम्हारी आंखों से कोई बुरी बात देखने में आ जाए और एकदम आंख बंद हो जाए, कांप जाए आंख, नहीं ये बुरा है, ये देखने लायक नहीं है, समझ लेना तुम्हारे लिए बहुत जल्दी, जब जब तुम्हारी आंख पाप देखने में कांप जाती है, समझ लेना तुम्हारी आत्मा में एक ऐसी शक्ति जागने वाली है जो तुम्हें आंखों से दिखता है, वो आंख बंद करने के बाद दिखना चालू हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी आंख पाप में झुक गई, बुरा देखने के लिए तैयार नहीं है। बुरा देखने के लिए आंख में आपने झुका ली और आपकी आंख कांप गई, नहीं मैं नहीं देखूंगा। कोई जबरदस्ती करेगा, मन जबरदस्ती करेगा, थोड़ा तो देख ले, नहीं मैं नहीं देखूंगा। कोई आंख फाड़ के दिखाएगा, नहीं मैं नहीं देखूंगा। क्योंकि ये जो कार्य है
ये देखने लायक है ही नहीं। भेद विज्ञान क्या चीज है? लोग कहते भेद विज्ञान क्या है? हानि उपादान, अच्छा बुरा, ये पहचानना है दुनिया में। तुम्हें किसी को मिटाना नहीं है, बर्बाद नहीं करना, कुछ नहीं। बस एक भेद विज्ञान करो कि जो देखने लायक नहीं है वो दिखने के बाद इस सामने कुर्सियां लगा रहे हैं, इनको मना करें, बार बार टोकना पड़ेगा। देखो तो सबसे बड़ा भेद विज्ञान का तरीका है, और जैन दर्शन में हमें सबसे पहले भेद विज्ञान करना है। भेद विज्ञान आचरण में बाद में होता है, विचारों में पहले होना चाहिए। वैचारिक क्रांति नहीं आ पा रही है। आचरण की क्रांति तो बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन विचारों की क्रांति आए बिना जो व्यक्ति आचरण में क्रांति ला देता है वो भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे अभव्य मिथ्या दृष्टि। कितने लोग तपस्वी हैं दुनिया में, कितने लोग आचरण कर रहे हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, बहुत अच्छा आचरण कर रहे हैं, लेकिन वे आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करन छीन। पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पापों से मुक्त हैं, व्रतों का पालन कर रहे हैं, यहां तक कि मुनि तक बन जाता है और घोर तपस्या करता है, घोर तपस्या, मासोपवास करता है, लेकिन आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं होता। और ऐसा करने पर हम कितने भी करोड़ों भवों तक, कितना भी यदि हम समय निकाल दें तो भी हमारी निर्जरा नहीं होने। कोटि जन्म तब तपें ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्त ते सहज ठरे। अनंतों बार तुम लोग, हम लोग सब त्यागी वृत्ति बन करके, साधु संत बन करके बन जाते हैं, त्याग ले लेते हैं। चारित्र क्रांति हो गई, चारित्र में कहीं कमी नहीं है, लेकिन वैचारिक क्रांति नहीं हुई, वैचारिक भेद विज्ञान प्रकट नहीं हुआ। परिणाम ये निकला कि हम स्वर्ग तक चले जाएंगे, वहां से लौट करके फिर आ जाएंगे। एक बार वैचारिक क्रांति करो, हर चीज को छोड़ने की होड़ मत लगाओ। पहले ये मन में बैठा लो कि बुरा क्या है, बुरा क्या है, ये पहचानने का प्रयास करो क्या नहीं देखना चाहिए, और बस वो चीज देखने में आ जाए और तुम्हारी आंख झुक जाए और ये परिणाम आ जाए, नहीं मैं ये बुरा नहीं देख सकता। बस तुम्हारी एक अद्भुत शक्ति, बहुत छोटा सा मंत्र दे रहा हूं महानुभाव, कैसे जाग जाती है उनको दिव्य शक्तियां, कैसे जागती है दिव्य शक्तियां। आंख बंद करने के बाद दिखता है, कैसे जाग जाता है, अवध ज्ञान का क्षोभसम होता कैसे, बिना आंखों के देखता है, स्पष्ट देखता है। उसके लिए कोई माला, कोई जाप नहीं, कोई माला नहीं, कोई जाप नहीं, बिना आंखों से देखे बिना दिखता है। एक दूरदर्शित्व नाम की दृष्टि होती है। तो कल आया था प्रश्न कि कितना भी बीच में अवरोध आ जाए उसको दिख जाएगा, पहाड़ बीच में आ जाए उसको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ये शक्ति के लिए कोई उपवास, कोई व्रत, कोई नियम, कोई शास्त्रों में नहीं मिला। और एक बिल्कुल छोटा सा नियम है
जब भी बुरा देखने की स्थिति बने तुम्हारी आंख झुक जाए। शास्त्रों की बात याद नहीं हो तो गांधी जी का बंदर याद रख लो, बुरा मत देखो बस। जो बुरा है, जो देखने लायक नहीं है, जिसको देखने में शर्म आती है, चार लोगों के सामने देखने में बेइज्जती होती है, जिसको देखने में शर्म आती है, चार लोगों के सामने जिसे देखें तो गलत लगता है और आत्मा भी कह रही है कि नहीं ये गलत है, बस उसको देखने का तुम्हारे मन में भाव नहीं आवे और दिख भी जाए तुरंत आंख झुक जाए, समझ लेना तुम्हें बिना आंख से देखने वाली शक्ति की शुरुआत हो गई। मुनराज को नासा दृष्टि क्यों करने को कहा? क्या फर्क पड़ता है मुनराज? कुछ भी देखो, वो तो कुछ भी देख सकते। क्यों बैठे हैं नासा दृष्टि किए भगवान? कैसे हो गया उनको केवल ज्ञान? तीनों लोक के काल के झलक रहे। कौन सी तपस्या कर ली कि वो सर्वज्ञ बन गए? कौन सा ऐसा मंत्र फेरा कि उनको सारी दुनिया ऐसे दिखती है हाथ पे रखे हुए? कुछ नहीं मानवा, मात्र एक साधना नासा दृष्टि, मात्र एक साधना नासा दृष्टि। देखना तो वो भी चाहते हैं, देखने के लिए कौन मना कर सकता है, लेकिन बस वो कहते हैं कि नहीं मैं बुरा नहीं देखूंगा, बस इतना सा नियम, मैं बुरा नहीं देखूंगा। जहां बुरा दिखेगा मेरी आंख नहीं उठेगी, कोई आंख फाड़ भी देगा तो नहीं देखूंगा। ये एक आंखों की तपस्या यदि तुम्हारे पास हो गई, तुम्हारे लिए भी ऐसा आभास होने लग जाएगा कि तुम बिना आंखों के भी देखने लग जाओगे। बस निर्णय करना है कि तुम्हें जो बुरा सामने आया उसको देखने में रुचि है और आंख खोल रहे हो, चश्मा ठीक कर रहे हो, समझ लेना तुम नेत्रहीन होने वाले हो। तुम्हारी दृष्टि नियम से नेत्रहीनता की तरफ जाएगी, क्योंकि तुम उस देखने में रुचि लगा रहे हो जो देखने के लिए मना किया गया, जो सामने वाला भी नहीं चाहता कि कोई मुझे देखे। इसमें दो दृष्टि और लाना। पहली बात तो जो देखने लायक नहीं है उसका मन बना लो कि हम देखेंगे नहीं, हमारी नाश कर, हमारी दृष्टि झुकी हुई रहे। फिर भी चूंकि आप गृहस्थ हैं, बहुत चीजें आपको देखना पड़ती हैं, नहीं देखने वाली वस्तुएं भी आपको देखना पड़ती है। कोई बात नहीं, तुम एक नियम कर लो, जब सामने वाला नहीं चाहता है कि मैं देखूं, उसे मत देखना। सामने वाला नहीं चाहता है कि मैं देखूं, उसे मत देखना। जो तुमसे छुप रहा है उसे झांक के मत देखना। जो तुमसे बच रहा है, छुप रहा है, तुम उसे झांक कर गर्दन उठा के मत देखना, क्योंकि वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहता। तुम्हारा देखना उसको अच्छा नहीं लगता, और मेरा उसको देखना मेरे परिवार को अच्छा नहीं लगता, समाज को अच्छा नहीं लगता, धर्म शास्त्र को भी अच्छा नहीं लगता, गुरुओं को भी अच्छा नहीं लगता। उसको मत देखना। मोटिवेशन, जो वस्तु हमें दिखना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती है वस्तु कि ये व्यक्ति मुझे देखे, उसको नहीं देखना। ये एक नेत्र का बलात्कार है। बलात्कार किसे कहते हैं? इच्छा के विरुद्ध। सामने वाला नहीं चाह रहा है कि ये मुझे देखे, फिर भी हम देख रहे हैं, ये नेत्र का बलात्कार है। और बलात्कारी पापी होता है, नेत्र का पापी है।
नेत्र का पापी, मन का पापी, मन से बलात्कार करना, जो वस्तु हमारी नहीं है, जो हमारे लिए कोई इष्ट नहीं है, हम उसके संबंध में सोच रहे, हम उसके संबंध में देख रहे, नहीं देखेंगे। जिसको हमारा देखना पसंद नहीं है, मेरी आंख इतनी बेफालतू नहीं है, मेरी आंख फालतू नहीं है, मेरी आंखें कीमती हैं। ओह क्या बात है, अपनी आंखों को अनमोल करो। एक बार अभी मैंने प्रवचन दिया था सागर, तुम अपने आप को निर्मूल करते जा रहे हो, तुम अनमोल हो, तुम्हारी आंख अनमोल है, फालतू आंख नहीं है कि जिस चाय को देखे। हमारी तो वो आंख है जो लोग तरसे कि एक बार तो देख ले। आंख को वो कीमती बनाओ कि लोग तरस जाएं कि एक बार आंख देख ले तो हमारा जीवन धन हो जाए। और तुम जबरदस्ती देखे जा रहे हो, तो कहता बेशरम कहीं कहीं की आंखें फूट जाएं, तो भी तुम देखे जा रहे हो। तुमने आंख को क्या कर दिया? निर्मूल कर दिया। आंख कहती है तुमने मेरी इतनी बेइज्जती करा दी, इतनी बेइज्जती करा दी कि उसको मेरा तुम्हारा देखना अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी तुम देखे जा रहे हो। वो तुम्हारा आंख को कह रहा है आंख फूट जाए, ऐसी इतनी गाली दिलवा दी तुमने, आंख को गाली। यदि तुम्हारे देखने से सामने वाले को बुरा लगे और वो ये कह दे देखो कैसे घूर रहा, इसकी आंख फूट जाए, ये तुमने आंख को गाली दिलवा दी। आंख कहती है अब तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए ये गाली दे दी आंख को, इसकी आंख फूट जाए, ये घूर के देख रहा है, महानुभाव बहुत स्पष्ट रूप से अपनी डायरी में लिख लेना, उसी समय तुम्हें आंख अभिशाप देगी और तुम जन्म से ही अंधे पैदा होगे, क्योंकि तुमने आंख को गाली दी। आंख तुम्हारे पास आई थी इज्जत वाला मान करके, तुम मुझे सम्मान दोगे, तुम मुझे इज्जत दोगे, सारी दुनिया इन आंखों का सम्मान करेगी। लोग कहेंगे कि ये आंख इसके पास है, ये मुझे देख ले, मुझे धन्यता का अनुभव होना चाहिए। तुमने मुझे गाली दिलवाई, तुमने मेरी बेइज्जती कराई है, तुम उसे देख रहे हो जो तुम्हें देखना नहीं है, तुम्हारा देखना पसंद नहीं है। महानुभाव गलती मत करना, गलती मत करना। आंख को एक ही नियम दे दो, मैं उसे नहीं देखूंगा जिसको मेरा देखना पसंद नहीं है, और जो मुझे बद्दुआ देता है मैं अपनी आंख को कभी बद्दुआ नहीं दिलवाऊंगा, आंख को कभी बद्दुआ। दूसरी बात है उसे मत देखना जिसको देखने में तुम्हें खुद शर्म लगे, उसे मत देखना जिसे देखने में तुम्हारे परिवार के लोगों को बुरा लगे, उसे मत देखना जिसे तुम्हारी जाति को बुरा लगे, उसे मत देखना जिसको गुरु को भी बुरा लगे, उसे मत देखना जिसे जिनवाणी ने मना किया हो। बस सब देखो। ऐसे ही कानों की इंद्रियां हैं, अपने कानों के लिए कीमती बनाओ, बुरा नहीं सुनेंगे। बस ऐसी रिद्धि जागती है कानों में, एक साथ 12 योजन के लोग, पशु पक्षी त्रियंत सब एक साथ बोले तो उनके कान एक साथ सुन लेते हैं सबकी बात। ये शक्ति जाग जाती, बिना सुने आवाज आ जाती है। मात्र एक बात की, जो बुरा है मैं नहीं सुनूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगा। अरे तुम्हारे हमारे कान तो वो हैं जो तरसते हैं, काश मेरी एक बार सुन ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तुमने देखा
साधु संतों की आंख क्या है? क्यों तरसते हैं लोग कि महाराज की दृष्टि मेरे पे पड़ जाए, मेरा धन हो जाए। बस ये है हमारी कमाई, सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी साधना तपस्या है। इंद्रिय विजय क्या है? तुम्हारी आंख में वो शक्ति आ जाए कि लोग इस दृष्टि के लिए तरस जाए, और जिस पे पड़ जाए वह बल्ले बल्ले हो जाए। बस इसी साधना एक दिन मुझे सर्वज्ञ बनाएगी। ये बाहर के उपवास, व्रत, नियम आदि तो ये तो निमित्त हैं। अंतरंग साधना, हमें भी दुआ चाहिए, बिना दुआ के कोई जी नहीं सकता। हमें दुआ चाहिए, हमें वरदान चाहिए, और वरदान मिलता है आप लोगों से। तुम लोग हमारे लिए बहुत काम के हो, मैं ही तुम्हारे काम का नहीं हूं। अरे बड़े काम के हो आप लोग। ऐसे ही मैं भी फोकट में तुम्हारे साथ मेहनत नहीं करता, मुझे भी इनकम दिखती है। और वो इनकम क्या है? बस मैं एक ही बात सोचता हूं, साधु एक ही बात होता है। पहली बात है, भगवान मुझे कुछ भी नहीं देखना, मैंने दुनिया में सब कुछ देख लिया है, अब मुझे अपनी आत्मा के अलावा कुछ नहीं देखना। सदा मेरी नासा दृष्टि बनी रहे। लेकिन ये सरल नहीं है, कठिन। बाहुबली बनना सरल नहीं है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। इंद्रिय होते हुए भी इंद्रिय कार्य न करे, आंख होते हुए देखने का भाव ना आवे। आंख होते हुए, अंधे की बात नहीं करना, आंख होते हुए देखने का भाव नहीं आना बहुत कठिन, बहुत कठिन। वो तो बाहुबली जैसी आत्मा ही ये संकल्प कर सकती है। अब दूसरा मार्ग क्या है? दूसरा मार्ग साधु सोचता है कि यदि देखने का ही यदि भाव आवे और देखूं तो बस जिसको देखूं वो धन्य हो जाए, जिसको देखूं वो धन्य हो जाए, जिसके देखूं उसका जीवन बच जाए, जिसको भेजूं उसके पाप कट जाए, जिसको देखूं वही भाग उसके जीवन के लिए वरदान सिद्ध हो जाए। बस ये दो चीजों की साधना हम लोग नेत्र संबंधी करते हैं, 24 घंटे एक ही भाव। पहली तो यही साधना करते हैं कि मुझे कुछ देखना ही नहीं पड़े, नासा दृष्टि। यदि ये साधना हो जाए ना, ये साधना यदि मैं कर सकूंगा तो सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र को केवल ज्ञान स्थली बना दूंगा। मैं खुद केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा वो, और हो जाएगा, मुझे पक्का है। बस एक साधना करना है, एक साधना करना है कि मैं जीवन भर नासा दृष्टि कर दूं, मुझे कुछ भी देखने का भाव ही ना आवे, देखने का मन ही ना होवे, कुछ नहीं भाव आ रहा देखने, बस आत्मस्थ। लेकिन नहीं हो पाएगा, इसलिए आई एम सॉरी प्लीज, मैं केवल ज्ञान स्थली नहीं बना पाऊंगा। अब एक दूसरी साधना है हमारी कि हे भगवान, यदि ये मैं न कर सकूं तो कम से कम आंखों में इतनी साधना हो जाए कि जिसको देखूं वो धन्य हो जाए। मैं ऐसी वस्तु न देख लूं जो कहे कि जो नहीं दिखाना चाहता, जिसको देखने पर बुरा लगता है, मेरे देखने से किसी का विनाश हो जाए, मेरे देखने से किसी को बुरा लग जाए, मेरे देखने से उसके मन में क्लेश हो जाए, बस ये आंख कभी ऐसी वस्तु पर ना उठे
जिसको देखने पर बुरा लग जाए। जब भी जिसको देखूं वह क्या हो जाए, वो कहे आज मैं धन्य हो गया, महाराज की दृष्टि मेरे पे पड़ गई। वो जमीन धन्य हो जाए जहां पर महाराज की दृष्टि पड़ जाए। वो चीटी धन्य हो जाए जिसे महाराज देख ले उसको जीवन दान मिल जाए। चीटी को देखा, चीटी को दान मिल गया, जीवन दान मिल गया। जब भी मैं देखूं किसी को जीवन दान मिलना चाहिए। बोलो 24 घंटे साधु चलता है, जितना नीचे देखता है किसी ना किसी को जीवन दान मिलता है कि नहीं मिलता है। वो जीवन दान ही हमें अमर बनाएगा, जीवन दान ही हमारी जिंदगी बनाएगा। क्योंकि जब भी मैंने संकल्प किया है यदि मैं जिसे भी देख लूं उसको जीवन दान मिलना चाहिए, वो जीवन दान मिलता है। चींटियों को, कीड़ों को, मकोड़ों को जीवन दान मिलता है। और दूसरी बात, तुच्छ जीव हैं, मेरी आंख में वो ताकत आ जाए किसी पापी को भी देख ले तो वह पुण्यात्मा हो जाए, धर्मात्मा हो जाए और उसको भी अनुभव में आ जाए। ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा भेद विज्ञान है। जिस साधु ने, जिस साधक ने, जिस श्रावक ने, जिस सज्जन ने अपनी आंख में इतनी साधना कर ली कि लोग उसके देखने पर अपने को धन्य मानते हैं, यही है आगे सर्वज्ञ बनने की निशानी। आता है। अपने पूज्य गुरुदेव थे, कम देखते थे, लेकिन किसी को देख ले तो बल्ले बल्ले हो जाता है। वो भूला नहीं समाता, बोले क्या, अरे महाराज जी ने देख लिया, महाराज जी ने देख लिया मुझे। फिर तो और देख के मुस्कुरा गए तो अरे फिर तो जन्नत मिल गई, जन्नत। क्या आंखें थी गुरु की, तरसते थे लोग, और पड़ जाए तो जन्म जन्म धन्य हो जाते थे। गुरुदेव की वो आंखें, उठी हुई आंखें, लोग तरसते थे। बस ये यदि अपने मन में एक साधना हो गई तो ऐसे ही कानों के लिए कोई 2 मिनट कोई बात सुन ले में महाराज, कुछ साधु कुछ करता नहीं है। हमारे पास लोग आते, बोले महाराज जी आप सुन लीजिए। मैंने भाई क्यों सुना रहा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, सुन तो लो। मैंने सोचा क्या फायदा भाई सुनाने से। पता नहीं वो कहता, महाराज जी मुझे मालूम है आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन मैं धन्य हो गया, मेरा दुख दूर हो जाएगा, इतने मात्र से गुरु ने मेरी बात सुन ली। 2 मिनट सुन ली, कानों में चली गई गुरु के, बस अब में कोई चिंता की बात नहीं। इसका मैंने बहुत बड़ा शोध किया। हमारे भगवान कुछ करते नहीं हैं, गुरु कुछ करते नहीं हैं, लेकिन उन तक अपनी बात को पहुंचाना, उनके कान तक वो बात पहुंच जाती है और तुम्हारे लिए अनुभव हो गई, अब कोई चिंता की बात नहीं। अब मरूं तो मर जाऊं, मेरी बात गुरु के कान तक पहुंच गई, बस समझ लेना तुम्हारा अच्छा दिन चालू हो गया। फीलिंग तुम्हें हो, अब तुम मरूं तो मर जाऊं, अब कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरी बात पहुंच गई गुरु के पास तक। कई लोग कहते हैं, मैंने भैया मैं क्या कर, आपको कुछ नहीं करना, आपको मात्र सुनना। ऐसे ही बोलने का होता है। ऐसी अनमोल बनाओ इस वाणी को, इस मुंह से जो चाहे मत निकालो। कोई ये बोल दे बे,
कहाँ का बक रहा है, कितना गंदा है, गूंगे बनने का तरीका हो गया। और लोग तरस जाएं कि इनके मुख से 2 शब्द हमें सुनने मिल जाएं। बस साधु एक ही साधना करता है, या तो मैं सदा मौन रहूं, या मुख से ऐसा शब्द निकले कि सामने वाला धन्य हो जाए कि आज मुझे 2 शब्द सुनने को मिले। प्रवचन क्यों? मौन रहने की ताकत तो नहीं है, लेकिन एक साधना जरूर करता हूं कि मुख से जो शब्द निकले वो किसी ना किसी का कल्याण हो जाए, किसी को अच्छा लग जाए, कोई समझे कहे कि ये बोलते रह जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव की प्रवचन किसी को समझ में नहीं आते थे, लेकिन बताओ, आप लोग बताओ, सबसे ज्यादा दुनिया में किन महाराज के प्रवचन लोग सुनते थे? उनका नाम था परम पूज्य गुरुदेव आचार्य। सबसे ज्यादा प्रवचन में देखो संडे को बोलते थे, फिर देखो क्या भीड़ उनके आने के पहले। सब किसी से पूछना क्या समझ में आ रहा, बोलो चुप रहो। इतना सीरियस होकर सुनती थी वो दादी मां, इतने सीरियस होकर सुनते थे पुरुष, कुछ भी समझ में नहीं आता था। क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं, बस कानों में आवाज आ रही है महाराज की, बस धन हो रहे हैं, बस यही आनंद था, यही आनंद था। बस सुनने में आ रहा है, गुरु के शब्द है ना जिनवाणी, वो एक आनंद की। बस साधु को ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं करना, पंडिताई नहीं करना, मात्र अपने मुख की एक साधना करना है कि लोग सुनने मात्र से अपने आप को धन्य मानने लग जाएं। जाओ, ऐसा साधु एक दिन दिव्य धुनी खिलेगी उसके बिना बोले, क्योंकि जिनकी वाणी बिना अर्थ की, बिना कुछ की, और लोग आनंद मना रहे हैं, धन्य मान रहे हैं अपने आप को, ऐसे लोगों की दिव्य धुनी खिलती है, बिना बोले शब्द निकलते हैं और वो सही होते हैं। ऐसे ही सारी जिंदगी के लिए तुम्हारा लोगों को जीवन वरदान सिद्ध हो जाए। एक व्यक्ति वो भी है, ये व्यक्ति मेरे नगर में ना आ जाए, नहीं तो सब कुछ मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। जिससे घर के लोग भी, कुछ पापी ऐसे होते, 2 प्रकार के पापी। एक पापी है जो नगर में ना आ जाए, आतंकवादी है, डाकू है, ये इधर ना आ जाए। एक इससे बड़ा भी एक पापी है, वो है तुम्हारे घर वाले भी नहीं चाहते कि घर में आ जाए, क्योंकि घर में आएगा और अशांति करेगा, मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, शराब पीता है, नशा करता है। तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन दे रहा हूं, कहीं तुमसे घर वाले तो दूर नहीं भाग रहे हैं, कहीं घर वाले तो ये तो नहीं सोच रहे हैं कि जितनी देर बाहर रहे उतनी देर घर में शांति, जितनी देर मौन रहे उतना अच्छा है, जितनी देर सोता रहे उतना अच्छा है। यदि ये तुम्हारे घर में आ रहा है, तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा तुम खतरनाक जिंदगी जी रहे हो। उस आतंकवादी से भी ज्यादा बड़े पापी हो तुम, कि तुम्हारे खुद के लोग तुम्हारे लिए पसंद नहीं कर रहे। खुद के लोग सोच रहे हैं कि जितनी देर बाहर रहे उतना अच्छा है। समझ लेना तुम बेघर हो गए, तुम्हारी जिंदगी अगले भाव में घर ही नहीं मिलेगा, मिलेगा तो फुटपाथ पे मिलेगा, क्योंकि लोग तुम्हें घर में आना पसंद नहीं कर रहे। तुम परिवार से रहित होगे क्योंकि परिवार तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है, तुमसे दूर भागना चाहता है, तुम्हें दूर रखना चाहता है।
ऐसे क्या तुमने गलत कर लिया कि अपने लोग ही तुमसे कन्नी काट रहे, अपने लोग ही तुमसे बढ़ना चाह रहे, अपने लोग ही तुमसे कांप रहे हैं, अपने लोग ही तुमसे डर रहे हैं, अपने लोग ही कह रहे हैं कि जितनी देर इसका मुंह बंद रहे उतनी देर ही विचार करना। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। कम से कम घर के लोगों की किरकिरी मत बन जाना। कोई भी हो सकता, सासू बहू की किरकिरी ना बन जाए, बहू सासू की किरकिरी ना बन जाए, बाप बेटे की किरकिरी ना बन जाए, बेटा बाप की किरकिरी ना बन जाए। इस पर विचार करना। बल्कि तुम्हें यह जानना है कि हमें हर व्यक्ति, घर का सदस्य इतना चाहता है कि घर में आते ही घर का हर व्यक्ति निर्भय हो जाता है, खुश हो जाता है। अब कोई बात नहीं, घर में बिती आती, बहू आते ही सासू खुश हो जाए, सासू आते ही बहू खुश हो जाए, बेटा आते ही बाप खुश हो जाए, बाप आते ही बेटा खुश हो जाए। ये है सच्चे जैनी घर का लक्षण। घर का लक्षण परिवार किसे कहते हैं? जो एक दूसरे को पाकर खुश हों, एक दूसरे के निकट रहने का भाव करें, एक दूसरे के प्रति अपने जीवन को अवभाग्य माने, अवभाग्य माने कि ये मेरी जिंदगी में है, अब कोई डर की बात नहीं, हमारे घर में फलाना व्यक्ति है, कोई डर नहीं। समझ लेना तुम्हारा परिवार एक दिन छोटा मोटा नहीं, चक्रवर्ती का परिवार होगा। अवभाग्य मानना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और यदि उसने दुर्भाग्य मान लिया तो सबसे खतरनाक। इसी प्रकार नगर के समय ऐसी साधना बनाओ कि जब नगर में प्रवेश हो तो सारे नगर में खुशहाली छा जाए। ये बहुत बड़ी साधना है साधु की। साधु को एक ही बात कही, या तो तुम कहीं प्रवेश मत करो, बाहुबली बन के खड़े हो जाओ, और या ऐसी साधना करो कि तुम जहां प्रवेश करो वहां का एक एक गली, एक एक पग, हर व्यक्ति धन्य हो जाए कि आज महाराज का हमारे यहाँ प्रवेश हुआ है। घर घर दिवाली हो जाए, उमंग हो जाए, सारा नगर धन्य मानना पड़े। ये साधु की बहुत बड़ी साधना है। और जो साधु ये साधना कर लेता है, एक दिन जब वो विहार करता है ना, तो 225 कमल बिछते हैं स्वर्ण के। कैसे बनते हैं, कैसे बिछते हैं वे 225 कमल? भगवान छूते नहीं, भगवान चलते नहीं। उन्निंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर यूल सन्नख मयूख शिखा विराम, पादौ पदानि तब यत्र जिनेन्द्र धत्ता, पद्मानि तत्र विविधा। कुछ नहीं महानुभाव, जिनके चरणों में ऐसी ताकत आ गई कि जहां चरण पड़ गए वो जग तीर्थ बन गया, वो नगर धन्य हो गया। आगमन मात्र से ऐसी साधना अपनी जिंदगी में करो कि जिस नगर में जाओ उस नगर को अवभाग्य महसूस होना चाहिए। और ये गुण हमारे पूज्य गुरुदेव में था कि नहीं बता रहे। देखो झूठ मत बोलना, अंदर से बोलना। अरे नगर में आना तो छोड़ो, नगर की तरफ यदि मुख भी कर लेना तो ये है धन्यता। ऐसे जीवन की एक साधना, ये साधनाएं जीवन की बहुत सरल हैं, बाहर की ये साधनाएं नहीं। अंतरंग की ये परिणति जब जाग जाती है तब कहीं जाकर के अपने जीवन की उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां तपस्या का फल फलता है। तो हमें अपनी जिंदगी में खोजो उसके लिए जो तुम्हारे लिए जिया हो, समझो उसके लिए। जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, शुद्ध है इसलिए तुम्हारे काम का है नहीं, तुम्हारे लिए परोपकार हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। कौन परोपकार कर रहा है,
कौन परोपकार कर रहा है? किस व्यक्ति के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में परोपकार किया है? हुआ नहीं है। हुआ का तो मैंने बता दिया, सूर्य से प्रकाश मिल रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इतना बड़ा सूर्य प्रकाश दे रहा है, इससे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, इससे कोई एनर्जी नहीं मिलती, कोई एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन कोई तुम्हारे रास्ते में यदि एक छोटा सा दीपक जला दे तो वो सगुन हो जाता है, मंगल हो जाता है। आप दीप प्रज्वलन करते, अरे भाई रात में दीप तो समझ में आता कि अंधेरा है, रात्रि में तो दीप जलाते ना, तो भाई ठीक है अंधेरा है तो सुने। ये दिन में इतना बड़ा सूर्य निकला है, फिर ये दीप प्रज्वलन क्यों करते हो आप? मैंने सोचा कि ये पागलपन है। रात्रि का तो समझ में आता है कि भाई अंधेरा है तो दीप जलेगा, दिन में क्यों? इतना बड़ा उजेला है, चारों तरफ प्रकाश है। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा साइंस है। इतना बड़ा सूर्य का प्रकाश होकर के भी ये मांगलिक नहीं है, और एक छोटा सा दीपक जला नहीं, जलाया गया है, इसलिए वो सगुन है और मांगलिक। एक छोटा सा दीपक, दीप प्रज्वलन करा देते हो, मांगलिक हो गया, सगुन हो गया। एक छोटा सा दीपक, क्या मूल्य है उसका? क्या मूल्य है उसका? क्योंकि दीपक जला नहीं है, दीपक जलाया गया है, जलाया गया। उसके साथ भावना दी गई, रैकी दी गई कि ये सारे अंधकार को दूर करे। सूर्य ने ऐसी भावना नहीं की कि सारे जगत का अंधकार दूर हो, वो तो हो रहा है। दीपक में भावना भरी गई कि नहीं, ये दीपक से सगुन होना चाहिए। तो हमें दुनिया में उस व्यक्ति को देखना है जिससे उपकार होता नहीं है, जो उपकार करता है, करता है, उसको सोचो। जो हमारे लिए जिया हो, जो हमारे लिए कुछ करता हो। बस उस व्यक्ति की खोज अपनी जिंदगी में आ जाए, उससे मिलेगी एनर्जी। जो देना चाहता है उसी से लेना है। जो मेरे संबंध में कुछ सोचता है वही हमारे काम आने वाला है, और जो मेरे लिए है वही काम आएगा। अब सोचो, इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति हुआ है जिसने कभी तुम्हारे लिए सोचा हो, तुम्हारे लिए कभी विचार किया हो? सबसे बड़ा आदमी, जिसको सब कुछ जिसने मांगा हो मिल रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने लिए नहीं, सारे जगत के लिए मांगा हो। उसका एक ही नाम है, जिसका नाम है तीर्थंकर। बहुत गजब का। ऐसे ही नहीं तीर्थंकरों के मंदिर बन रहे हैं, ऐसे ही नहीं ये अपन तीर्थ क्षेत्र बना रहे हैं। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी। क्यों तीर्थंकरों के मंदिर बनते हैं, क्यों इनकी पूजा होती है, क्यों इनके 5 कल्याणक होते हैं, क्यों सारे देवता इनके लिए मरते हैं सब कुछ करने के लिए, क्यों इनके पंचकर्णक करने के लिए लोग धन की तरफ देखते नहीं हैं। बस बनना है, सौधर्मेंद्र बनना है, बनना है भगवान के माता पिता, बस बनना है। क्यों बनना चाहते हो बेटे के माँ बाप? अरे माँ बाप तो कोई भी बन जाएगा, बाप बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बेटे को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। पापी भी दे देते हैं, पशु भी दे देते हैं, पापियों के भी बेटे होते हैं, पापी भी बाप बन जाते हैं। क्यों एक ऐसा बेटा का क्यों बनना चाहते हो तुम उनके माँ बाप? क्या कारण है? क्या कारण है? क्यों ये सब कोई विचार ही नहीं करते? उसके लिए तुम्हारी सब कुछ ताकत लगा दो। शक्ति नहीं है तो भी ताकत लगा रहे हो। परिवार में बेटे हैं, संतान है, तो भी तुम्हें संतोष नहीं। क्यों बनना चाहते हो सौधर्मेंद्र? क्यों पंचकल्याणक में बनना चाहते हो? पैसे की कोई कीमत ही नहीं।
विचार ही नहीं कर रहा है। क्या अंतर, बहुत बड़ा महानुभाव। धन्य है वे आत्माएं जिनके लिए लोग स्वधर्म बंधने के लिए, तुमने तो कुछ कोटि कोटि मुद्राएं ही समर्पित की। यदि वास्तविक स्वरूप तुम्हें पता चल जाए तो स्वधर्म बनने के लिए यदि पूरे चक्रवर्ती का पद देना पड़े तो वो दे देगा। कोई उसका मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं, अनमोल है। स्वधर्मेंद्र पद अनमोल है, कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। बस मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी करना पड़े, मिलना चाहिए। मैं सोचता हूं क्यों, क्या तुम्हें धन प्यारा नहीं है? एक एक रुपया मेहनत से कमाते हो, पसीने की कमाई होती है। जब क्यों ऐसी बात आती है तो क्यों सम्यक दृष्टि के भाव चलता है? क्यों अंदर से आवाज आती है कि नहीं, कुछ भी करो, दे देंगे, जैसा होगा हो जाएगा, जो होगा। ओहो, आनंद आता है, उछलता है। क्या भाव आ जाता है। कितने लोग ये हिम्मत जो पापियों में आती है, ये हिम्मत धर्मात्माओं में आ जाए, बेड़ा पार। पापी कितने पापी हैं जो पाप करते समय अपनी शक्ति का विचार नहीं करते, सब दांव पे लगा देते। जुआड़ी देखो, हर साल 2-4 जुआड़ी दिवालिया होते होंगे, कटनी में होते होंगे कि नहीं? व्यसनी पापी सब होते, दांव पर लगा देते, सब कुछ अपने बाप दादों की वसीयत लगा देते। एक रात में धर्मराज ने क्या लगा दिया था? एक रात में धर्मराज ने क्या लगा दिया था भैया? पूरा इंद्रप्रस्थ लगा दिया। वो जुआ का फल, वो बात इतनी कीमती, इंद्रप्रस्थ लगा दिया, भाई लगा दिए। अंत में अरे वाह, हमारा स्वधर्म पद उससे भी ज्यादा घटिया, हमारा पंचकलांग उससे भी घटिया, हमारा भगवान का मंदिर उससे भी घटिया। सोचो, एक पाप के लिए बेचारे ने विचार नहीं किया। एक पाप करने में व्यक्ति को 12 वर्ष तक वनवास में रहे। हमें एक धर्मात्मा बताओ, जैसा बर्बादी एक जुआड़ी हुआ है, कोई ऐसा बर्बाद कोई चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए हो जाए, आहा, बल्ले बल्ले। पाप में इतनी ताकत, पाप में इतना आकर्षण, पाप में इतना आकर्षण कि व्यक्ति पाप को खेलने बैठा तो सब कुछ हार गया। क्या है पाप का चमत्कार? एक जुआ जैसा व्यसन सप्त व्यसनों में आता है। मैं तो उसका अतिशय मानता हूं। गजब 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 अतिशय। ऐसा चमत्कार तो मैंने भगवान में नहीं देखा। ओहो, ऐसा चमत्कार, क्या गजब चमत्कार है। वो चमत्कार उसे बोलते ना, कोई अच्छी वस्तु होती है तो कहते भैया उसके लिए, वो कहता मैं तो सब कुछ मिटा दूंगा, मर जाऊंगा। ऐसा चमत्कार तो मैंने वैष्णव में देखा। जुआ में सबसे ज्यादा चमत्कार, और आज भी है। कितने जुआड़ी जुआ खेलने में बर्बाद हो गए, सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ लगा दिया, संपत्ति लगा दी। और थोड़ा मोटा व्यक्ति हो तो बात अलग है। तद्भव मोक्षगामी धर्मराज युधिष्ठिर क्या चमत्कार, बोलो अतिशयकारी जुआ की। अरे भाई देखो, अपन तो इसी को चमत्कार कहते। इतना अतिशय, इतना अतिशय, और उसके अतिशय के लिए क्या क्या त्याग कर दिया, लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, एक रात में लगा दिया, जुआ हार गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।